डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के जरिए होने वाले आइंदा विंटर फेस्टिवल का ऐलान किया है, जो कि 17 जनवरी को मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलडंडा और 18 जनवरी को बस स्टैंड भद्रवाह में होगी। और इस फेस्टिवल का मकसद है खूबसूरत भद्रवाह इलाके में टूरिज्म, लोकल कल्चर और विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। उन्होंने बताया है कि लोकल सिंगर, कलाकार और दूसरे परफॉर्मर इसमें हिस्सा लेंगे, जिससे सेलिब्रेशन में और भी ज्यादा जान आएगी, रिवायती रौनक बढ़ेगी, यहाँ के कल्चर को दिखाया जा सकेगा। डीसी ने लोगों से बड़ी तादाद में फेस्टिवल में शामिल होने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। खुले में कूड़ा फेंकने से बचने की अपील की है। डीसी हरविंदर सिंह ने आगे ये भी कहा कि इस साल बर्फबारी में थोड़ी सी देरी की वजह से फेस्टिवल आमतौर से बाद में मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिया है कि इस मर्तबा कुछ बेहतर और अलग हटके किया जाएगा। खास बातचीत के लिए है डिप्टी कमिश्नर डोडा। जिस तरह से आप जानते हैं कि भद्रवाह के अंदर 17 और 18 तारीख को भद्रवाह फेस्टिवल होने को जा रहा है, और हर साल की तरह सर क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले साल भी आपने करवाया, मुझे लगता है कि 2 टाइम आपने करवाया भद्रवाह फेस्टिवल, और इस साल भी जिस तरह सब कराने जा रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं? आज आपने एक बड़े लेवल पे मीटिंग भी यहाँ पे की। देखिए, बेहद एक खुशखबरी है तमाम जो हमारे जम्मू के वासी हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। 17th और 18th को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा एक मेगा फेस्टिवल भद्रवाह में किया जा रहा है, जो कि विंटर कार्निवल के नाम से मनाया जाएगा। इसमें 17 तारीख को जो फेस्टिवल है वो हमारा गुलडंडा में रहेगा। जो आप जानते हैं कि वहाँ पे इस टाइम अच्छी बर्फ भी पड़ी है। बहुत सारे टूरिस्ट हमारे हर दिन आते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर किसी से कि 17 को तो सम्मिलित हो ही हो, बट 18 को जब हमारा मेन इवेंट है, जो कि बस स्टैंड भद्रवाह में रहेगा, और उसमें हमारे सेलिब्रिटी सिंगर जी खान, आप सब जानते हैं, एक प्रोमिनेंट सिंगर हैं, वो यहाँ पे आने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारे लोकल सिंगर्स हैं, उन सबको भी इस बार हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। जितना हमारा डोडा, किश्तवाड़, रामबन यहाँ के सिंगर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सबको कि वो हमें रीच आउट करें अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम हम खुद भी अपने लेवल पे रीच आउट कर रहे हैं हमारे सिंगर्स को। और ये सिर्फ एक कोई डांस या म्यूजिक परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, इसमें हमारा पूरा कल्चर, हमारी पूरी लाइफ डिस्प्ले पे रहेगी। हमारे स्टॉल्स लगेंगे जिसमें तमाम जो हमारे बच्चे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दे वुड बी अप फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल एज फॉर सेल। और हमारे जो यहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, या हमारी जो माताएं बहनें पौष्टिक आहार बनाती हैं, व्यंजन बनाती हैं, खाना बनाती हैं, आप सब उसको आके जरूर चखें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप आए यहाँ पे स्टे करने आए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप यहाँ की हवा को, यहाँ की जो एक कल्चर है उसको विटनेस कर पाते हैं, यहाँ की जो मॉर्निंग्स है, इवनिंग्स है, उसको एंजॉय कर पाते हैं। और इन फेस्टिवल्स में हम छोटा मोटा नाइट प्रोग्राम्स भी रखेंगे, जो हमारे लोग रहेंगे, जो यूथ रहेगा उनके लिए। और ये सारी चीजें आपकी लाइफ टाइम मेमोरीज बनेगी। आप सबने देखा 2023 की दिसंबर, आप सबने हमारे साथ मिलके चढ़ाया। पिछले साल किसी कारणवश हम फेस्टिवल नहीं कर पाए थे, बट जो इस बार का फेस्टिवल है इक्वली गुड होगा, और आप सबकी सपोर्ट से हम इसे ग्रैंड सक्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, हमारा लाल दमन काफी ज्यादा खूबसूरत है, उसके साथ कई सारे इलाके हैं। क्या आने वाले टाइम में इन जगहों पे भी फेस्टिवल करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोगों की डिमांड है कि इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए? देखिए, हमेशा हमारा जब भी भद्रवाह का फेस्टिवल होता है उसके बाद हमारा लाल द्रमन फेस्टिवल भी होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि लाल द्रमन इज आल्सो ऑन कार्ड्स। एक बार एक अच्छी स्नोफॉल वहां पे हो जाए तो हम उसकी भी प्लान करके डेट्स आपसे शेयर करेंगे। देखिए, जहाँ पे भद्रवाह के अंदर आप फेस्टिवल बड़े लेवल पे करवाने जा रहे हैं, मैं देखता हूँ जब लोग वहां पे आते हैं गंदगी फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज होगा? पर्टिकुलर जो लोग वहां पे आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, किस तरह का मैसेज और डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन वहां पे करना है? देखिए, भद्रवाह एक एंशियंट लोकेशन है, एंशियंट कल्चर है, और जो हिंदू माइथोलॉजी की बुक्स हैं, उन सब बुक्स में भी इसका मेंशन है। भद्रवाह को खूबसूरत रखने तमाम इंतजामात किए हैं, ताकि आप जब भी आएँ, किसी भी जगह पे एन्जॉय करें, तो वहाँ पे डस्टबिन्स की अवेलेबिलिटी, वहाँ पे साफ-सफाई की अवेलेबिलिटी, और प्रॉपर डेज़िग्नेटेड लोकेशंस जहाँ पे आप अगर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो वहाँ डाल सकें। उस सब में हम तमाम जो साइन बोर्ड्स हैं वो भी आपके लिए लगाएँगे। आप उन सबको फॉलो करें और इस जगह को खूबसूरत बनाए रखने में अपना सर, कुछ टूरिस्ट से जब हमने कुछ दिन पहले गुल्ली डंडा के अंदर बात की, उनका मानना है कि जो स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं, ओवर चार्जिंग काफी ज्यादा देखी जा रही है। आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, और जो वहां पे ओवर चार्जिंग लोग करते हैं उनको क्या आगे आने वाले टाइम? देखिए, जो भी ओवर चार्जिंग करता है या फिर हमारे टूरिस्ट को परेशान करने की कोशिश करता है, उनके लिए मेरा स्ट्रिक्ट मैसेज है कि आप ये ना करें।
देखिए, आमदनी कमाना और टूरिस्ट का ख्याल रखना दोनों साथ में चलता है। इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें, हम अपनी टीम्स भेजेंगे उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो एक्सक्लूसिव बातचीत श्री हरविंदर जी हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे जिस तरह से भद्रवाह के अंदर 17 और 18 तारीख को फेस्टिवल होने को जा रहा है, उसी को लेके किस तरह के अरेंजमेंट्स है और कौन कौन से प्रोग्राम्स वहां पे होंगे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। अलग अलग मुकाम पर अलग अलग इलाके में खूबसूरत सी तस्वीर देखने को मिलती है, कल्चरल प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के डोडा और आसपास के इलाकों में विंटर फेस्टिवल के इनेकाद के हवाले से ग्राउंड पर उतरते हैं। वसीम गत्तू हमारे साथ हैं। वसीम, क्या कुछ है इस विंटर फेस्टिवल के हवाले से? खासतौर पर आपसे बातचीत भी हुई डीसी डोडा से। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी विंटर फेस्टिवल जो है वो भद्रवाह के अंदर करवाया जा रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट काफी ज्यादा वहां पे आ रहे हैं, और जिस तरह से आज एक्सक्लूसिव बातचीत जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर जी से जब हुई, उससे पहले उन्होंने एक मीटिंग ली जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग थे, खास करके टूरिज्म डिपार्टमेंट था, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स वहां पे थे, और बताया गया कि किस तरह से वहां पे प्रोग्राम होगा और किस तरह से इसको पार्टिसिपेट किस तरह से वहां पे जो आने वाले लोग होंगे वो किस तरह से करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा भी लोगों ने किस तरह से वहां पे डिसिप्लिन का जो है वो मेंटेन करना है। जिस तरह से लास्ट टाइम भी हमने देखा था प्रोग्राम जरूर होते हैं, मगर जो टूरिस्ट वहां पे आते हैं, जो लोग वहां पे आते हैं, गंदगी फैलाने का काम करते हैं। जिस तरह से हमने भी उनसे ये सवाल जरूर पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो चाहे वो गुलडंडा की बात हो या बाकी सारे एरियाज हो, तो इस तरह की तस्वीरें जरूर हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी इस प्रोग्राम को हम कामयाब करेंगे। जिस तरह से पहले भी लोग काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में आए थे और उम्मीदें लोगों को थी कि इस साल ये फेस्टिवल एक बार फिर से होगा, तो जरूर जिला इंतजामिया ने इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रखा। 17 तारीख को गुलीडंडा के अंदर ये एक प्रोग्राम होगा, उसके 18 तारीख को जो भद्रवाह का बस स्टैंड है वहां पे ये होगा। हालांकि इसका इंतजार काफी टाइम से लोग कर रहे थे, मगर जरूर इस चीज का इंतजार लोगों का था कि इंतजामिया कब तक इस प्रोग्राम को करेगी। तो जरूर जब डेट सामने निकल के आई तो लोगों में इस वक्त खुशी भी हमें देखने को मिल रही है। जी, जिस तरीके के प्रोग्राम होते हैं खासतौर पे उसके हवाले से भी हमें बताइएगा कि यहाँ जो विंटर फेस्टिवल के अंदर सयाहों के लिए या उनके अट्रैक्शन के लिए जो प्रोग्राम रखे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, जो बाहर से सिंगर, आपने सुना कि किस तरह से बाहर से सिंगर आएंगे, खास करके लोकल जो यहाँ के सिंगर्स हैं उनको वहां पे मौका दिया जाएगा। अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर डोडा ने खुद भी कहा, खास करके स्टॉल्स लगाए जाएंगे, इसमें मेडिकल चेकअप्स होंगे या बाकी सारी जो फैसिलिटीज लोगों को। हालांकि उस इलाके के साथ आप देखेंगे आबादी भी कई सारी है, उस आबादी को भी इस फेस्टिवल से खास करके मौका मिलेगा। जो वहाँ की यूथ है, जो बिजनेस तबके के साथ लोग जुड़े हुए हैं, खास करके उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। हालांकि मैं बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम जब इसी इलाके गुलडंडा इलाके के अंदर जब हम गए थे, एक्सक्लूसिव बातचीत हमने लोगों से की थी, तो लोगों ने जरूर ये बताया था कि जो चीज मार्केट में 15 रुपए या 20 रुपए की मिलती है, इस इलाके में 50 रुपए से ज्यादा मिलती है। तो जरूर ये बात भी आज जब हमने रखी तो उन्होंने कहा कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट है या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये डायरेक्शन दी जाएगी, जो भी वहां पे मुनाफाखोरी लोग करते हैं कानूनी कार्रवाई उन पे अमल में लाई जाएगी। जी, अलग अलग इलाकों में खासतौर पे हम अगर सिर्फ भद्रवाह की बात करें या फिर डोडा के आसपास के इलाके में जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे आमतौर पे हर मौसम में, गर्मी के सीजन में भी लोग बड़ी तादाद में जाते हैं। बर्फबारी अगर कहीं नहीं मिलती तो उन्हें कम से कम भद्रवाह में और फ्रिज में उनको ज़रूर मिलती है। लेकिन भद्रवाह में ऐसी क्या कुछ तैयारियां हैं जिसकी वजह से ये विंटर फेस्टिवल हर साल खास हो जाता है और इस मरतबा क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? देखिए, जिस तरह से भद्रवाह को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम भी दिया गया है, छोटे कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ऊपरी इलाकों में आप देखेंगे, जब आप चाहे आप जाए वैली की तरफ जाए, चाहे आप गुलडंडा इलाके की तरफ जाए, या जो बाकी सारे एरियाज है वहां के, आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा खूबसूरत वो इलाका है और खास करके लोगों को नजदीक पड़ता है। चाहे किश्तवाड़ के लोगों की यहाँ बात करें, डोडा के लोगों की बात करें और बाकी सारे एरियाज की, हम खास करके उधमपुर से भी कुछ लोग आते हैं, जम्मू से लोग आते हैं, काफी ज्यादा नजदीक उन लोगों को पड़ता है। और जिस तरह से वहां का माहौल देख के लोग आते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां के लोगों का साथ आना जाना लोगों का रहता है और जिस तरह का माहौल अब तैयार होने को जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वहां पे पूरी जो लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है, इस सारी चीजों को देख के जिला इंतजामिया ने भी ये कदम जरूर उठाया कि वहां पे इस तरह के फेस्टिवल करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरह से
पिछले साल भी आपने देखा हजारों की तादाद में लोगों की तादाद वहां पे देखी गई, अलग अलग स्टेट से वो लोग आए और कल के दिन भी हमने देखा कि लोगों की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इससे साबित होता है कि लोग काफी ज्यादा खुश हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब करने में लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है। बड़ी बात यह है कि विंटर फेस्टिवल्स को अगर साइड में रख भी दी जाए तो जो लोग अभी खासतौर पे भद्रवाह डोडा का रुख करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे अट्रैक्शन के लिए और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पे वो अच्छे से अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं? देखिए, इसमें गुलडंडा आप जा सकते हैं, खास करके जाई वैली काफी ज्यादा खूबसूरत है, उसको इस साल जो है एक बार फिर से प्रमोट किया गया है, अलग अलग चीजें वहां पे नई हमें देखने को मिलती हैं। फिश पॉन्ड है, ये ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं जो नए भी तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि लास्ट जो पिछले साल आपने देखा बर्फबारी हुई, उसके बाद साथ साथ ही बारिश हुई, बारिश के दौरान हमने देखा कि कुछ स्पॉट्स पे नुकसान भी देखने को मिला, रास्ता डैमेज हुआ। उसका काम भी हम देख रहे हैं कि इंतजामिया बड़े जज्बे के साथ कर रही है ताकि जो भी टूरिस्ट वहां पे आए उनको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानियों का सामना ना करने पड़े। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि जिला हेडक्वार्टर पे जो लोग रहते हैं, खासकर डोडा के लोग डिमांड कर रहे हैं यहाँ का लाल द्रमन हो, डल द्रमन हो, बाकी सारे एरिया जो है इनको भी इसी तरह से प्रमोट किया जाए। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले यहाँ पे एक बड़े लेवल का प्रोग्राम लाल द्रमन के अंदर किया गया था, एक बहुत खूबसूरत इलाका है, मगर वहां पे हम देख रहे हैं कि इग्नोर बार बार उस इलाके को किया जाता है। जिस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं कि उस इलाके को प्रमोट किया जाए और खास करके वहां पे हर साल इसी तरह से प्रोग्राम किया जाए, जिस तरह से लोग भद्रवाह जाते हैं डोडा की तरफ भी लोग आए। तो उम्मीदें हैं कि जिस तरह से आज भी डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक वादा लोगों से जरूर किया हुआ है, तो उम्मीदें हैं कि आने वाले टाइम में वहां भी एक बड़ा फेस्टिवल होने को जाएगा। जी, बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के कई इलाके इस वक्त सयाहत के लिए खुले हुए हैं और मौसम भी खुशगवार है। बर्फबारी और बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने वाले वो लोग जो खास तौर पे इस सीजन में जाना चाहते हैं इस वक्त वेलकम कर रहा है जम्मू कश्मीर, और उसके लिए तैयारी भी चल रही है और इंतजामिया लोगों को दावत भी देता है और तमाम तर सेफ्टी और तमाम तर सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न भी है। शुक्रिया तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेट्स के लिए वसीम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।